नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोगेम्बो महाराज और उनकी टीम इंजेक्शन और दवा लेकर तैयार है, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ सामने आई है जिसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया है कि कुछ सीजनल वायरस हैं जो मनुष्य को क्या कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, और बीमार होने के बाद मनुष्य जो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, मतलब इन बीमारी से हॉस्पिटलाइजेशन जो रेट है वो कोविड से भी ज़्यादा है। और इतने ज़्यादा नंबर में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कहना है एक्सपर्ट का, तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, मनुष्य होते हैं, मनुष्य बीमार होते हैं, आप और मेरे को डिसीजेज होती हैं। कैसे होती है बीमारी? जब कोई वायरस अटैक करता है। तो कुछ वायरस होते हैं जिन्हें सीजनल वायरस कहा जाता है, मतलब वो एक पर्टिकुलर मौसम में आते हैं, आपको बीमार करते हैं और चले जाते हैं। तो अब ऐसे ही इन्फ्लुएंजा और आरएसवी वायरस है, जो कि क्या कर रहे हैं, लोगों में इस समय बहुत तेजी से अटैक कर रहे हैं और उनको बीमार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, जब ये बीमारी लगती है तो कैसे सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड कोल्ड लाइक सिम्टम्स होते हैं। और क्या है, 2021 में इन बीमारियों में क्या देखा गया था, डिक्लाइन देखा गया था। लेकिन कहा जा रहा है और ऐसा देखने को मिल रहा है 2022 में इनके रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इनके कारण जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन रेट लिंक टू इट इज द हाईएस्ट सिंस 2010। और ऐसा कहां देखने को मिला है? यूएस में बहुत तेजी से लोग बीमार हो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक्सपर्ट का क्या कहना है। वो कह रहे हैं कि ये साल हो सकता है कि ग्रैंड डैडी हो। ग्रैंड डैडी मतलब वायरसों के पापा, मतलब इतना ज्यादा ये फैलेगा कि कहा जा सकता है ग्रैंड डैडी ऑफ देम ऑल इन टर्म्स ऑफ फ्लू। ये साल हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा फैले। अब अपन बात करते हैं इन्फ्लुएंजा क्या होता है। तो देखिए, इन्फ्लुएंजा एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है, और ये कहां पर होता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। और इसमें ये होता है, ये बीमारी यदि आपको लग जाए तो आपकी जान भी जा सकती है। अब अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है। तो जैसे आपको मालूम है, मनुष्य की बॉडी बहुत सारे सिस्टम मिलकर कार्य करते हैं। मतलब मनुष्य में जैसे आप जी रहे हैं तो इसमें बहुत सारे सिस्टम कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई ऑफिस होता है, कोई हॉस्टल होता है, कोई कॉलेज होता है, तो वहां पे फीस का सेक्शन अलग होता है, लाइब्रेरी का सेक्शन अलग होता है, कैंटीन अलग होती है, टीचर का स्टाफ रूम अलग होता है। इसी तरीके से अपनी बॉडी में भी बहुत सारे सिस्टम कार्य करते हैं, तब एक मनुष्य जीवित रह पाता है और उसकी पूरी क्रियाएं संपन्न होती है। उसी सिस्टम में एक सिस्टम है जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो जो आपको पता है, आपको जीने के लिए ऑक्सीजन लेनी पड़ती है और आप CO2 छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन लेके CO2 छोड़ने की प्रक्रिया में जो सारे आपके ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, इस पूरे सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से सांस लेंगे नसाल कैविटी से, फिर ये पार्ट काम करेंगे, फिर आप यहाँ से अंदर आएंगे और यहाँ लंग्स है। लंग्स में क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं तो ये फैलती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो संकुचन होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इधर पे इन पूरे सिस्टम में जब बीमारी आ जाती है, इन्फ्लुएंजा इस पूरे सिस्टम को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इनमें से कहीं भी हो सकता है और आपको क्या कर सकता है, इवन आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ये फैलता कैसे है? तो कोई बीमार व्यक्ति जो इन्फ्लुएंजा से बीमार है और आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये फैल सकता है। और दूसरी चीज, कोई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के आप संपर्क में आते हैं, या आप जो एरोसोल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हवा में, उसके माध्यम से आपने उसको इनहेल किया, तो उसमें भी वायरस आपके शरीर में जा सकता है। अब इन्फ्लुएंजा भी तीन तरीके का होता है, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। क्या होता है, वायरस भी आरएनए वायरस और डीएनए वायरस होते हैं। आरएनए वायरस क्या होते हैं, तीन तरह, ए, बी और सी। तो आपको इन्फ्लुएंजा टाइप ए हुआ है, बी हुआ है, सी हुआ है, डिपेंड करता है कि आपको किस कौन से आरएनए वायरस ने अटैक किया है। और ये कौन सी फैमिली में आते हैं, तो ऑर्थोमाइक्सोविरिडिया फैमिली में आते हैं। अब ये जो फ्लू, अब कब मनुष्य में क्या होता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, लेकिन कहा जाता है आम भाषा में कि मनुष्य को फ्लू हो गया है। तो कब कहा जाता है, जब वायरस जो ए और बी है ना, जब वो मनुष्य पे अटैक करते हैं, तब उन्हें क्या कहा जाता है, उनको फ्लू हो गया है। अब अपन देख सकते हैं दूसरे वायरस के बारे में, आरएसवी वायरस। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिनकिटियल वायरस। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो आप चेक कर लीजिएगा। ये भी एक क्या है, कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है ना। रेस्पिरेटरी वायरस फिर से वही जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। और क्या हाईली कंटेजियस नेचर का है, मतलब क्या हुआ कि इसमें हाई पोटेंशियल है टू इन्फेक्ट पीपल। और ये बच्चों को ज्यादातर क्या करता है, ये बीमारी बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करती है, और 2 साल उससे कम के बच्चों को ये ज्यादा लगने की संभावना होती है। और आप देख सकते हैं इसके सिम्टम वही कॉमन कोल्ड जैसे हैं शुरुआती स्टेज में, लेकिन आपकी स्टेज एडवांस हो जाती तो आपको निमोनिया और ब्रोंकियोलिटिस जैसी बीमारियां हो सकती है। तो इस तरीके से ये वायरस कार्य करता है। और इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, अभी इस पे रिसर्च चल रही है। कोई अभी इतनी स्ट्रॉन्ग वैक्सीन नहीं है कि इसको रोका जा सके, इसके लिए कार्य चल रहा है। अब अपन बात करते हैं इतना ज्यादा इंक्रीज क्यों हो रहा है, एक्सपर्ट का क्या कहना है। देखिए, एक्सपर्ट का कहना है कि अभी जो इससे पहले 2021 में ना, जो पिछले साल में लास्ट 2 ईयर में इतना ज्यादा नहीं फैला, अब फैल रहा है। क्यों? पिछले सालों में क्या था, इसको
इसको फैलने के लिए जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए थी, मतलब जो सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए रहता वो नहीं था। जैसे आपको काम करने के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए रहता है, जब चीजें सारी आपके अकॉर्डिंग होती तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं और फिर अपना काम समय पे कर लेते हैं। इसी तरीके से इसको फैलने के लिए भी एक टेम्परेचर और एक ह्यूमिडिटी चाहिए रहती है, वो इसके फेवरेबल नहीं थी आज से कुछ साल पहले, पिछले 2 साल में। लेकिन इस साल ये ज्यादा फेवरेबल है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है बच्चों को ज्यादा क्या करता है, संक्रमित करता है। और ऐसा कहना है एक्सपर्ट का, आप उनका नाम यहाँ देख सकते हैं कि ये बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और चिल्ड्रन में इसके होने की संभावना ज्यादा होती है। अब अपन बात करते हैं वेनिंग इम्यूनिटी अमंग द एडल्ट पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है, ये मैं सब आपको बता रहा हूँ कि ये वायरस क्यों फैल रहा है। पहला कारण हुआ कि इस समय इसके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट है, पहले नहीं था। और क्या है, अब दूसरी चीज कि आपको मालूम होगा जो एडल्ट पॉपुलेशन है, वो क्या आपको मालूम होगा कि बॉडी में कोई भी वायरस अटैक करता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, उस वायरस से लड़ाई करती है। उसे क्या कहा जाता है, जैसे बॉडी पे आपके वायरस आया तो आपकी एंटीबॉडीज काम करेगी, आपका इम्यून सिस्टम क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपका इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग होता है, जब उस वायरस से आप हल्के हल्के उसके संपर्क में आते हैं बचपन से, तो एक समय तक आपकी बॉडी उससे लड़ने के क्या हो जाती है, आदी हो जाती है और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, फिर आप उसको हरा देते हैं। तो अभी कहा जा रहा है कि जो एडल्ट पॉपुलेशन में इम्यूनिटी है वो कम हो रही है। क्यों, क्योंकि होता यह था कि एडल्ट पॉपुलेशन उसके संपर्क में आती रहती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो इन वायरसों के संपर्क में नहीं आई है, तो उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है। एक कारण ये भी है इतना इंक्रीज कर रहा है। तीसरा कारण ये है कि कोविड कोविड से क्या हुआ, देखिए जब कोविड बीमारी होती है तो हो सकता है कि जब एक कोविड ने क्या किया है, आपको जैसे मालूम होगा, आपकी इम्यूनिटी को गिरा दिया है। आपको मालूम है ना, कोविड 19 के कारण क्या हुआ है, लोगों की इम्यून सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया, आपकी वायरस से लड़ाई करने की क्षमता कम हो गई है, है ना, तो आपकी एंटीबॉडीज कम हो गई है। तो अब वो क्या है, ये वायरस आपको ज्यादा अटैक कर रहा है क्योंकि आप कमजोर हो। अब आप देख रहे हैं लोगों में बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, इलनेस हो रही है। तो उसमें क्या है, लोगों की जो बॉडी है सही से कार्य नहीं कर रही, तो लड़ाई नहीं कर पा रही है। और आप देख सकते हो ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन बीमारी आपको मालूम है कोविड से रिलेटेड है। तो ओमिक्रॉन होता है, कहा जाता है कि एक बीमारी आपको हो गई, एक वायरस ने अटैक कर दिया, तो दूसरा वायरस उतने प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से ओमिक्रॉन क्या आपको शॉर्ट लाइफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना था अगेंस्ट फ्लू, लेकिन हुआ क्या है कि ओमिक्रॉन ने पिछले साल तो जैसे ही क्या हुआ देखा गया था। और इन सब ये जो मैं बता रहा हूं थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे, इनकी कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। अब देखिए ओमिक्रॉन के क्या कहा है यहाँ पे कि जो ओमिक्रॉन था, आप पिछले साल देखेंगे जब इन्फ्लुएंजा आया था तो तब लोगों में क्या हो गया था, ओमिक्रॉन हो गया था। तो इस कारण क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार क्या देखा जा रहा है, हो सकता है कि ओमिक्रॉन के कारण इन्फ्लुएंजा से बचा जा सके, हो सकता है कि ओमिक्रॉन के कारण लोग मास्क लगा कर रहे हैं तो उनको क्या हो, ये बीमारी नहीं हो। तो आई होप आपको पूरा मामला समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देख सकते हैं मोगेम्बो महाराज की टीम खुश हो गई है। आपको वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।